मुल्की मईशत में एक और संग मील ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा मुकामी तरक्की और एतमाद का नतीजा है। मार्च 2022 के बाद मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 15.9 अरब डॉलर हो गए। मुल्की दरामदी सलाहियत 2.6 माह में तजावुज़ कर गई है। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा देखने में आया है, जबकि बैरूनी कर्जा और जीडीपी तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया है। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में 65% नुमाया कमी देखने में आई है, जबकि कर्जों पर इन्हिसार कम हुआ है और माली नज़्मो ज़ब्त में बेहतरी आई है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मौशी इस्तेहकाम की जानिब अच्छी पेशरफ्त है। ये पाकिस्तान कर्जों पर मबनी वक्ती पॉलिसी से निकल कर पायदार इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा महज एक अच्छी पेशरफ्त है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान। सुमेरा खान, बताइएगा, मार्च 2022 के बाद मुजमुई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई है और फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। आदादो शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्जा बमुकाबला जीडीपी तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया है और बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्मो ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। मरकजी बैंक के 2023 में जहां ज़खायर से 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे, वहीं अब ये बढ़कर तकरीबन 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं और 2023 के मुकाबले में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी 65% कमी की गई है, जिससे मुस्तकबिल के दबाव में नुमाया कमी आई है। ताहम 2022 के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है और कर्जा बमुकाबला जीडीपी के तनासुब में कमी और ज़खायर में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्की मईशत में एक और संगे मील, बड़ी और अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा मकामी तरक्की और एतमाद का नतीजा है। मार्च 2022 के बाद मुजमुई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 15.9 अरब डॉलर हो गए हैं। मुल्की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई है। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा हुआ है। बहुत बड़ी तरक्की है ये 2022 के मुकाबले में। बैरूनी कर्जा और जीडीपी तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गई है और फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में 65% नुमाया कमी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खाकान साहब, बड़ी तरक्की हुई है पाकिस्तान स्टेट बैंक के ज़खायर के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने IMF की इंगेजमेंट के बाद एक डिफ़ॉल्ट सी सिचुएशन से और करेंसी पैनिक सी सिचुएशन से पिछले 28 माह में एक स्टेबिलिटी का जो सफ़र है वो तय किया है। ये एक टिपिकल सफ़र है जो कोई भी मुल्क हमें तहकीक बताती है कि तय करता है जब वो IMF से एंगेज हो जाता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मैक्रो स्टेबिलिटी और पॉलिसी डिसिप्लिन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियरली डिफाइन हो जाती हैं एक फंड की एंगेजमेंट में। पाकिस्तान का जब बैरूनी खसारा संभला और डेट्स रीप्रोफाइल हुए और नए डेट्स की भी अवेलेबिलिटी हुई, तो कंफर्टेबली जो कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट था एक फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स का बिल्डअप जो कि 3.5-4 अरब डॉलर की डिफॉल्ट की सतह पे चले गए थे, वहां से होता हुआ दिखाई दिया। दिस इज ट्रूली अ गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको यूज कीजिए। जो आपको डीपर स्ट्रक्चर्स तब्दील करने हैं इकोनॉमी के, ये वक्त और स्पेस है कि उन पे काम किया जाए। एक और स्टेबिलिटी जो कि हार्ड वन स्टेबिलिटी है, विद हाई टैक्सेस आई है, विद कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिकवरी आई है, इसको ज़ाया ना कीजिए। और जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे कि मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, पाकिस्तान की जो डीपर मिसाइल एनर्जी सेक्टर की हैं,
जिस तरह ब्रॉडनिंग के मसाइल हैं, हाई टैक्सेशन के मसाइल हैं, इनको जब तक हल नहीं करेंगे तो ये जो पायदार स्टेबिलिटी इस वक्त दिखाई दे रही है, इसको आप ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे। जिन मुल्कों ने भी ये काम किया है उन्होंने इस मैक्रो स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए, और हमारी तो चूंकि बहुत इस वक्त स्टेबिलिटी अथॉरिटीज ने अच्छा प्रोग्राम फॉलो किया है विद द IMF, वहां से आ रही है। बिल्कुल खान साहब सही कह रहे हैं आप, इसको स्टेबल रखने के लिए भी कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, वो लेने ज़रूरी हैं। और हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हारून शरीफ साहब। हारून साहब, आपको वेलकम करता हूं, शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आप किस तरह देखते हैं मार्च 2022 के बाद मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गए हैं? जी, ये 2.5 साल में ये जो एक इंक्रीज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, ये खुशाइंद है, अच्छा सिग्नल देता है, लोगों का एतमाद इससे बढ़ता है कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें, मशीनरी और प्रोडक्टिव एसेट्स यहाँ पर जो, और ये IMF के प्रोग्राम की जो इनफ्लो आया रिसेंटली उससे मजीद मुस्तहकम हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अच्छा इंडिकेटर है। अब यहाँ जरूरत इस समर की है कि जो हमारे पोटेंशियल रिस्क हैं, अभी तो ऑयल प्राइसेस क्योंकि डिप्रेस्ड हैं, फ्यूचर में ऊपर जा सकती हैं। अब ये हमें इस स्पेस के अंदर अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के मुतल्लिक इंसेंटिव दे सकें ताकि लोग प्रोडक्टिव एसेट्स, मशीनरी और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री की चीजें इंपोर्ट कर सकें। लेकिन IMF का भी प्रेशर है कि आप इंपोर्ट को लिबरलाइज करें, तो अब इन चीजों को केयरफुली इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अगर हम ले जाते हैं तो फिर इनकी सस्टेनेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, खाली कर्ज पे बेस नहीं रहेंगे। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान लुक्स मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू 3 years बैक। हारून साहब, बैरूनी कर्जा और GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया, इस चीज को किस तरह देखते हैं आप? जी देखें, हमारा एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है, 134 अरब डॉलर का ओवरऑल एक्सटर्नल कर्ज है, जिसमें तकरीबन 107 अरब डॉलर स्टेट का कर्ज है। उसके अंदर कमी अच्छी चीज है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्यूचर की, मैं अभी देख रहा था 2026 की, तकरीबन 26 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि ये जो कर्ज के अंदर GDP टू डेट GDP में कमी वाकया हुई है, इसको क्या हम इन्वेस्टमेंट से पूरा कर सकते हैं फ्यूचर में, या हमें मजीद कर्ज लेना पड़ेगा? अगर तो हम इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो दैट इज सस्टेनेबल, दैट इज लॉन्ग टर्म। कर्ज तो वापस करना होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी सिमत है, अच्छी फाउंडेशन है, लेकिन अब आपको कटिंग एज स्टेप्स लेके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की जरूरत है। अच्छा, ये भी कहिएगा हारून साहब, जो फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात हैं उनमें 65% नुमाया कमी हुई है, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, ये जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं इसके 2 लेंस हैं देखने के। देखिए, हम 2 तरह की पेमेंट्स करते हैं। एक इंपोर्ट का बिल पे करते हैं जिसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बुक कर लिया जाता है एनर्जी का, तेल का, LNG का। एक हमारी पेमेंट है डेट की, जो हमारी जैसे भी स्केड्यूल होता है, प्राइवेट डेट भी है, बॉन्ड्स का भी है और दूसरा भी है। लेकिन मैं जो अर्ज ये कर रहा हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंपोर्ट बिल के अंदर पाकिस्तान में आता क्या है। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनमें कमी होना अच्छी चीज है, लेकिन अगर ये प्रोडक्टिव मशीनरी और प्रोडक्टिव एक्सपेंशन की चीजें नहीं आ रही तो वो मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। हमें इस वक्त पूरा फोकस ये करना है कि जहां लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपेंशन नहीं हो पा रही ताकि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें, हमें इन रिजर्व्स को और ये जो गैप्स आ रहे हैं, जो फिस्कल स्पेस आ रहा है FX मार्केट में, इसको उसकी तरफ डाइवर्ट करना है। खास तौर पे ऑयल की प्राइसेस नीचे जाने का फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। हारून साहब, ये भी कहिएगा कि फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए आप हुकूमत को क्या इसमें सजेस्ट करेंगे कि किन चीज़ों पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि ये स्टेबल रहे? जी देखिए ना, इकोनॉमिक्स में जो सस्टेनेबल आपके रिजर्व्स हैं वो तो प्रैक्टिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू और एक्सपोर्ट फ्लो के थ्रू आते हैं। तो हमें जहां तक इन 2 चीजों को जो है टॉप की तरजीह देके, अगर हम ज्यादा मशीनरी और इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो हमें इसको एक्सपोर्ट लेड स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की जरूरत है फ्रॉम अ डेट लेड रिजर्व्स। देखिए ना, अभी तो IMF का इनफ्लो आता है
$1.2 बिलियन का मल्टीलैटरल के उससे कर्ज लिंक होते हैं, तो आपके पास रिजर्व्स बनते हैं। रेमिटेंसेस आ जाती हैं, लेकिन रेमिटेंसेस को फ्यूचर में स्टडी रखना एक चैलेंज होगा, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रिस्क है। असल आपकी स्ट्रेंथ हमारी आएगी जब हमारे रिजर्व्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स के ऊपर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म बिल्कुल और पायदार इस्तेहकाम के लिए गवर्नमेंट को मजीद स्टेप्स लेने होंगे। हमारे साथ मौजूद थे हारून शरीफ साहब और खाकान नजीब साहब, माहिर मैशत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।